हेलो बेटा, कैसे हो? तो आपका ये जो केमिस्ट्री का पेपर था, वैसे तो इसको अपन ने लाइव में पूरा एनालिसिस कर दिया था, लेकिन 5 मिनट में मैं बता देता हूं कि क्या क्या आंसर्स थे और क्या क्या आंसर्स के पीछे लॉजिक थे। तो 5 से 7 मिनट में अपन पूरा पेपर को यहां पर एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है, सारे आंसर्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आइडेंटिफाई द सुइटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। बेटा, इन कन्वर्जन को करने में कौन सा रिएजेंट सबसे बढ़िया था? तो बेटा ध्यान से देखिए, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड होता नहीं है, PdH2BSO4 भैया रोजनबर्ग का डलता नहीं है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता नहीं है, ईस्टर को अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है तो बेटा डाइबल H होता है। क्या होता है बेटा? डाइबल H। ठीक है, उसके बाद आते हैं 47। किस पे आते हैं? 47। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड्स। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, एसिड्स की एसिडिटी तब ज्यादा होगी जब उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, और जब डोनेटिंग जुड़ा हुआ है ना, तो बेटा उसकी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होगी बेटा? कम होगी। हमने कहा ठीक है बेटा। तो अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर हो गया फॉर्मिक एसिड, फिर यहां हो गया एसिटिक एसिड, फिर यहां पर देखिए 2 CH3 बढ़ गए, यहां पर कितने बढ़ गए? 3 बढ़ गए बेटा। तो जैसे जैसे अपन इसमें देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ CH3 बढ़ रहे हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन आ गया अपना ए। ठीक है, फिर आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू लेसिग्नेट टेस्ट। लेसिग्नेट टेस्ट पे कौन बिलोंग नहीं करता बेटा? अगर आप जाके एनसीईआरटी ओपन करोगे ना, ये रिएक्शन दिए, ये दिए, ये दिए, ये रिएक्शन नहीं होती। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, सेकंड वाला बिल्कुल भी नहीं। आगे जाएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 49। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज दिस, के दे दिया है। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस टू 0.9 मोल्स पर लीटर। 0.9 हो जाए उसमें कितना टाइम लगेगा? तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 69.3 सेकेंड्स, है ना? कितना आएगा बेटा? 69.3 सेकेंड्स। फॉर्मूला लगाना, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग A0 अपॉन A। चलो, फिर आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 50। ध्यान से देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 बोलता है हाइपोथेटिकल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल, और स्टेटमेंट 2 आता है एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बेटा ये दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए और ये इसके ऑप्शंस दिए गए। बेटा क्या होता है कि जब उसने अपन से फर्स्ट वाली स्टेबिलिटी की बात करी, वो भी गलत था, और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर वाला भी गलत था, क्योंकि बेटा बॉन्ड ऑर्डर कब बढ़ती है? जब बॉन्ड लेंथ कम होती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। तो बेटा इसमें आएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं 51 पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द कंपाउंड्स विल हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके दो आंसर थे बेटा, आंसर नंबर 3 और 4, क्योंकि इसमें जो आयंस बन रहे हैं भैया बराबर बनेंगे, और पहली बात तो न्यूट्रल बन रहा है, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दो आंसर्स इसके करेक्ट हो सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सर बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट कब होगा? जब उसका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब डेल्टा टीबी, जो कि होता है आईसी के बराबर। तो तीनों में आईसी का इंटू कर लीजिए, आपको पता चलेगा फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा होता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, 1 इज लेबल एज असर्शन, सेकेंड इज लेबल एज रीजन। फर्स्ट में बोला एक आयोडीन का केस है और एक क्लोरीन का केस है बेटा। अब इसमें बात यह आती है कि बेटा कौन ज्यादा लिविंग ग्रुप है। बेटा ये बड़ा ग्रुप होता है, ये लिविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, लिखा भी है नीचे, आयोडीन इज द बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। तो इसमें बेटा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चेक कर लेते कौन सा है। हाँ, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो इधर आइए बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की बात कर दी है, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट इन देम आर रिस्पेक्टिवली। क्या है रिस्पेक्टिवली? देखिए बेटा KO2 का आपका +1 आ जाएगा, H2O2 में ऑक्सीजन का -1 आ जाएगा, H2SO4 में सल्फर का +6 आ जाएगा। बेटा बहुत बढ़िया। फिर आता है 55। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए। हाँ ये देखो 55 में अगर देखें तो मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस आयरन होता है बेटा, सिंपल सी बात है। वेकर ऑक्सीडेशन पैलेडियम क्लोराइड, विल्किंसन कैटलिस्ट बेटा रोडियम वाला होता है, और जिगलर नाटा आपका ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, ठीक है बेटा। यह आता है 56। अब 56 क्या बोलता है? लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सिन। बिल्कुल सही है।
एंटीमनी कैनॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड। बेटा बना तो सकता है, स्टेबल हो ना हो बात की बात है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो बेटा ये देखिए आंसर नंबर 1, ठीक है बेटा। चलो 57 पे बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। गिव बिलो टू स्टेटमेंट फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। स्टेटमेंट 2 क्या है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ क्रोमियम इज सेम एज द Nd3+ आयंस। देखो बेटा पहला वाला तो सही है, दूसरे वाले में क्या होता है, इसमें होता है 3d4 रहता है इसमें, और इसमें होता है 4f3, मतलब इसमें 3 अनपेयर्ड, इसमें 4 अनपेयर्ड, तो नीचे वाला गलत होगा बेटा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। 58 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन टू द प्रोडक्ट। बेटा ये तो बेंजीन दे देगा अपना, आराम से बन जाएगा बेटा, ठीक है, ये तो दे देता है। ये देखिए थर्ड और फोर्थ भी बेंजीन दे देंगे बेटा, ये नहीं देगा, ये फिनॉल बनाएगा। तो इसलिए आंसर क्या है बेटा, सेकंड वाला, ठीक है। 59 पे देख लेते हैं बेटा, आ जाओ 59 पे देख लेते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखना ठीक है। 59 को देखो, लिस्ट 1 दिया, लिस्ट 2 दिया है बेटा। अपन सब जानते हैं, अगर आपने इसको ध्यान से देखा, बहुत क्वेश्चन करें इसमें अपन ने। XCO3 जो होता है बेटा sp3 पिरामिडल होता है। XCF2 जो होता है बेटा अपना वो हो जाता है लीनियर sp3। तो देख लो A का 3 और B का 2, A का 2 B का 1, सॉरी A का 2 B का 1, ये देखो इसी में आएगा ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल सिंपल था ये तो बेटा। क्वेश्चन नंबर 60, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, हाँ इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमेरिज्म आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो बेटा एक यहां लग सकता है और यहां भी लग सकता है, लेकिन ये एक ही काउंट होगा। यहां एक लगेगा, 2 काउंट हो जाएंगे, यहां लगेगा 3, लेकिन ये चिरल कार्बन होगा तो यहीं पर 2 बनेंगे, तो 4 और एक इसमें 5, ठीक है। क्या होगा बेटा 5। तो इसमें जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा 5। कितना आंसर रहेगा अपना 5। यहां पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, एक मिनट अपन यहां पर लिख पाएंगे ना, हाँ लिख लेंगे अपन, 1 मिनट रुक जाइए बस। देखिए यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 4 और यहां पर एक 5। रुकिए, ये रहेगा, ये नहीं, ये रहेगा बेटा, ठीक है। मैंने करेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। देखो ना बेटा एक यहां पर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक यहां लग जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एक यहां लग जाएगा 3 और एक 4, है ना, और एक यहां लग जाएगा अपना क्या 5, ये बनेगा अपना, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं।